जो इस वक्त हम गोल्ड में इन्वेस्टमेंट का एक बढ़ता हुआ रुझान देख रहे हैं, इसका एक बैरल नुकसान स्टॉक मार्केट्स को क्या हो रहा है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, कमोडिटी प्राइसेस तो दुनिया में बढ़ रही हैं। जो हम देखते हैं कि अनसर्टेनिटी बढ़ती है दुनिया में, वॉर लाइक सिचुएशन होती है, जो बड़े क्राइसिस आते हैं तो सरमायाकार जो है महफूज इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं। और ओवर द ईयर्स हम देख रहे हैं कि गोल्ड जो है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट देखने में आती है, चाहे वो कोविड की सिचुएशन हो या यूक्रेन रशिया वॉर हो। और फिर हमने ये देखा कि दुनिया की जो कंट्रीज हैं लाइक चाइना, इंडिया, उन्होंने अपने रिजर्व भी कन्वर्ट किए इनटू गोल्ड। तो उसके बाद हम देखें गोल्ड में कंटिन्यू राइज आ रहा है। लेकिन स्टॉक मार्केट की बात करें, स्पेशली पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की, तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तो पोटेंशियल बेपनाह है। और हम देख रहे हैं कंपनीज अभी भी बहुत ज्यादा चीप रेट के ऊपर ट्रेड कर रही हैं। तो इन्वेस्टर्स को इस हवाले से ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने देखा कि लास्ट वीक भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने एक हाई किया था, 1,20,700 की सतह को टच किया था मार्केट ने। लेकिन चूंकि ग्लोबल रिसेशन के फेयर्स हैं, साथ साथ हम देख रहे हैं कि ट्रेड वॉर के भी फेयर्स हैं, और इम्कान भी यही जाहिर किए जा रहे हैं कि अमेरिका में रिसेशन आएगी, जिसके बाद लोगों की बाइंग पावर कम होगी और पाकिस्तान इससे मुतासिर हो सकता है। 77 करोड़ डॉलर का अब तक का तखमीना लगाया गया है। उसके बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सेलिंग देखने में आ रही है। अगर आप पिछले 2 दिनों के नंबर भी अगर टैली करेंगे तो उसमें ज्यादातर जो सेलिंग नजर आई है वो हमें फॉरेनर्स की जाने से नजर आई है, और उसके बाद लोकल फंड की जाने से नजर आई है। वो एक बात की अक्कासी कर रहा है कि फॉरेनर्स तो बेच ही रहे हैं माल, और लेकिन साथ साथ जो फंड मैनेजर जो माल बेच रहे हैं म्यूचुअल फंड में, उनमें रिटेंशन प्रेशर आ रहा है। जब भी मार्केट में एक गैर यकीनी सूरत हाल होती है तो इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो फिर म्यूचुअल फंड में रिडेम्पशन के लिए अप्लाई करते हैं, उसके बाद पैनिक सेलिंग आती है। यही कुछ हम आजकल पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी देख रहे हैं। सही। और ये अब आने वाले वीक में कोई बड़ी करेक्शन तो एक्सपेक्टेड नहीं है, जो करेक्शन थी वो हो चुकी हैं, चूंकि अभी 90 डेज का जो एक आप समझे कि एक ठहराव आ गया इस टैरिफ वाली सिचुएशन में, तो अब उसका भी बहरहाल एक फायदा और एक रिकवरी मिल सकेगी मार्केट को। देखिए, अनफॉर्चुनेटली ठहराव बिल्कुल भी नहीं आया। मैं इस बात से इख्तिलाफ करूंगा, क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज है उनमें गैर मुस्तकिल मिजाजी हमें नजर आती है। कंटिन्यूसली हमें नजर आता है कि वो मुस्तकिल नहीं रहते अपनी पॉलिसी। चाइना के ऊपर पहले टैरिफ 84% किया, 125%, अब वो 145% टैरिफ आयद कर दिया गया। कोई बात नहीं है कि वीकेंड के ऊपर कोई नया सरप्राइज दे दें प्रेसिडेंट ट्रंप, और उसके बाद टैरिफ को बढ़ा दें या फिर कम कर दें। ईरान के हवाले से कोई नई पॉलिसीज का ऐलान कर दें, थ्रेट दे रहे हैं कंटिन्यू। तो ये सिचुएशन ऐसी, यही वजह कि आज वीकेंड पे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आपने देखा कि जो मेजॉरिटी इन्वेस्टर थे उन्होंने अपनी शेयर बेचने को तरजीह दी, उन्होंने वेट एंड सी की पोजीशन अप्लाई की। और इस तरह इन्वेस्टर सोच रहे हैं कि ठहराव है, कहीं पर एक जगह जाके मार्केट रुकती है तो री एंटर हो मार्केट में, और उसी चीज का वेट कर रहे हैं। यही वजह है कि इस हफ्ते हमने देखा है कि मार्केट में तकरीबन 3,909 पॉइंट निकल गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।